संसद भवन परिसर में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव गेरुआ ड्रेस पहनकर साधु बनकर पहुंचे और संसद परिसर के मुख्य गेट पर एक सियासी ड्रामा किया। सवाल है, विपक्ष ने प्रदर्शन के नाम पर सनातन का अपमान किया है। रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के नाम पर विपक्ष का सियासी ड्रामा। पप्पू यादव का भगवा स्वांग, नौटंकी या विरोध। सत्ता पक्ष ने जताया विरोध तो साधु संतों में दिखा रोष। संसद के मॉनसून सत्र का आज 10वां दिन है। अंदर तो कोई काम नहीं हुआ, लेकिन बाहर पूरा ड्रामा चला, जहां विपक्ष ने सनातन के अपमान और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के नाम पर सियासत की सारी हदें पार कर दी। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इस ड्रामे में लीड रोल लेते हुए कुछ ऐसा किया जिसे देखकर आप भी कहेंगे, भाई वाह, राजनीति हो तो ऐसी। तस्वीरें देखकर एक बार आपको भी लग सकता है कि सांसद पप्पू यादव का गिरबान संसद के अंदर किसने पकड़ लिया, कौन उन्हें खींच रहा है। उनके साथ तो बदसलूकी हो रही है, लेकिन ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। यूं कह लीजिए कि नाटक हो रहा है। दरअसल पप्पू यादव साधु के भेष में संसद पहुंचे और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर इस नाटक के मंचन से विपक्ष की मंशा भगवा को बदनाम करने की दिखी। वसुदेव कुटुंब शिव आराध है हम सबका, आत्म मोक्षार्थम जगत हितैष। संपूर्ण मानव जीवन का कल्याण का भाव शिव का। राम हमारे आराध्य है, चरित्र हमारे जीवन में है, उनका चरित्र कन में है, मन में है, चरित्र में है, चिंतन में है। सारे विपक्ष एक हैं कि राम राम जपियो और पराय सब माल हड़पियो नहीं चलने देंगे। हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सभी विपक्ष, अखिलेश जी, सभी विपक्ष के नेता एक हैं। सनातन पर कोई हमला राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के रहते नहीं होने देंगे। बीजेपी ने कहा, प्रदर्शन में विपक्ष की सनातन विरोधी मानसिकता साफ दिख रही है। राहुल गांधी का सपना है प्रधानमंत्री बनने का, तो सत्ता के लालच में राहुल गांधी जी देश विरोधी ताकत, देश को तंग तबाह करने वाली ताकत कहीं भी जाकर के हाथ मिला लेते हैं। इतनी बेचैनी नहीं होनी चाहिए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सारा संसद उनको कालनी में कह के पुकार रहा था और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने बहुत सख्त लहजे में कहा है, इस प्रकार से बहुरूपिया बन के कपड़े बदल के आने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप क्या चाहते हैं, किस तरह का एक्शन चाहते हैं? ये तो लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से चलेगी, उनके निर्देशों पर चलेगी, नियमों के अनुसार चलेगी। साक्षी माले के जाने से कुछ नहीं हो सकता। तो लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश का पालन करना चाहिए सबको, नहीं करेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष ही निर्णय करें। इस राजनीतिक ड्रामे के स्टार सांसद पप्पू यादव रहे, लेकिन स्पीकर ओम बिरला को अंदाज ये पसंद नहीं आया। स्पीकर ने अपनी नाराजगी जता दी। कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए, आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान एक दिलचस्प वाकया भी दिखा। प्रदर्शन के बीच पप्पू यादव ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से पैसे लिए और समाजवादी पार्टी के सांसदों से भी सांकेतिक तौर पर चंदा इकट्ठा किया। विपक्ष के इस प्रदर्शन पर सत्ता पक्ष ने तो विरोध जताया ही, भगवा पहनकर आए पप्पू यादव के स्वांग पर साधु संतों में भी गुस्सा है। सनातन धर्म का सारासार अपमान है। क्या इसी तरह वो कोई मुस्लिम मुल्ला मुल्ली या क्रिश्चियन पादरी के भेष में वहाँ
जो ड्रामा उन्होंने सादर किया था उस तरह से कर सकते? क्या क्रिश्चियन का अपमान कर सकते, मुल्ला मौलवी का अपमान कर सकते? तो फिर भगवा धारण करके सनातन का अपमान क्यों? इस तस्वीर को देखकर साफ है कि विपक्ष चढ़ावा चोरी के मुद्दे को सीधे तौर पर सनातन के अपमान और धार्मिक भ्रष्टाचार से जोड़कर आक्रामक रुख अपना रहा है। संसद के बाहर पप्पू यादव का ये अंदाज और सदन के अंदर का गतिरोध ये बताता है कि आने वाले दिनों में ये मामला और भी तूल पकड़ने वाला है।